नलखेड़ा नगर परिषद की घोर लापरवाही नजर आ रही है। गायों के लिए बनी गौशाला को नगर परिषद की लापरवाही के कारण काफी सालों से बंद कर दिया गया, जबकि गौशाला पूरी तरीके से बनी हुई है। लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से आज नलखेड़ा तहसील में पशु दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन जवाबदारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इसका खामियाजा घूम रही आवारा गायों को उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही नगर परिषद की तो उस समय सामने उजागर होती है कि नगर परिषद के द्वारा मंडी रोड पर कूड़ेदान का मैदान बनाया गया है, वहीं पर पूरे नगर का कचरा एकत्रित किया जाता है। नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा उस कूड़ेदान में आग तो लगा दी जाती है, परंतु नहीं देखा जाता है कि उसके अंदर कोई जानवर है कि नहीं। नगर वासियों के कहे अनुसार बहुत सारी गायें जल गई, बहुत बार उनको बचाया भी गया। सबसे बड़ी बात तो जब देखने को मिली कि वहां पर गाय पॉलिथीन खा रही थी, जबकि शासन के निर्देश अनुसार पॉलिथीन प्रतिबंधित है। अगर प्रतिबंधित है तो फिर पॉलिथीन कहां से आ रही है? हमने नगर परिषद सीएमओ राजचंद्र शिंदल से बात करी तो उन्होंने बताया कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरी अभी ट्रांसफर हो गया है नलखेड़ा, मैं देखता हूं, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका जल्द ही निराकरण करवाता हूं। सबसे बड़ी, मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है नलखेड़ा, मैं देखता हूं, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मैं जल्द ही निराकरण करवाता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गौशाला के नाम से अगर शासन के द्वारा फंड आ रहा है तो वह फंड कहां जा रहा है? फंड अगर आ रहा है तो गौशाला को क्यों बंद कर दिया? पड़ा हुआ है, इसमें कचरा अव्यस्त है, नगर पंचायत की लापरवाही कहना चाहेंगे या कुछ और? देखिए, ये जो कूड़ादान बनाया नगर परिषद के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ खामियां दिख रही है कि गौ माता जो आप देख रहे हैं कि अंदर घुस जाती है, चरने के साथ प्लास्टिक भी खा रही है, जो भी उनके लिए हानिकारक है। और ये जो यहाँ के जो कर्मचारी या नगर परिषद की जो व्यवस्था है, उसमें यहाँ पर जो गेट खुला रहता है, इसकी वजह से गाय अंदर घुस जाती है, जिससे कि गौ माता अंदर जो है पॉलीथीन खा रही है, क्योंकि कूड़ा कचरा है, खाने का कुछ नहीं, लेकिन गायों की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद भी आपने जो गौशाला है वो भी बंद पड़ी है। यहाँ पर गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये कि जो कूड़ादान है, इसमें अगर बाउंड्री कर दी जाए और ये गेट लगा दिया जाए तो ये गौ माता अंदर नहीं घुसी, एक जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है। जो है कि इसके बाद कई बार देखने को सुनने को मिला है कि यहाँ पर जो कचरा जलाने के लिए आग लगाई जाती है, उसमें अंदर गौ माता है नहीं, ये नहीं देखा जाता और गौ माता को जलते भी देखा गया है। ये चाहूँगा कि वास्तव में ये जो गलत लापरवाही जो सामने आ रही है नगर परिषद की, ये काफ़ी देखने लायक है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत सारा कचरा और गौ माता दिख रही है। ये गौ माता अंदर नहीं आना चाहिए, इसके लिए इनको गेट की सुरक्षा करना चाहिए। कहीं आम नागरिक भी जिम्मेदार है? देखो, आम नागरिक जनता जिम्मेदार होती है, तो व्यवस्था है कि अपन अपने दिल से कैसी सेवा करते हैं। आज मेरा व्यक्तित्व है कि मैं जनसंपर्क जो है जन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगूंगा नगर पंचायत से। आम आदमी मांग सकता है, पत्रकार मीडिया के द्वारा भी मांगी जा सकती है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल सिर्फ राजनीति चलती है। सवाल ये है कि कौन किससे बुरा बदले। और ये जो मुद्दा है गौ माता के प्रति, ना कि किसी राजनीति के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना ही हम नगर परिषद को अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये नगर परिषद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमें उनसे प्रश्न करना है कि ये आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये दिख रही है वास्तव में गौशाला गौ माता अंदर जा रही है, जिससे पॉलीथीन, जबकि प्रतिबंध है, पॉलीथीन सारी देखने को मिल रही है, पॉलीथीन को गौ माता खाती है और मर जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गौ माता अंदर जाएगी नहीं जब गेट होगा। तो यहाँ गेट खुला दिख रहा है, पर कर्मचारी तो कचरा डाल के चला जाएगा। कचरे के बाद जो है वो आग भी लगाना उनका काम है, वो आग लगा दी जाती है, लेकिन पीछे गौ माता है कि नहीं ये कोई नहीं देखता है। ये गेट लग जाए और इससे स्वस्थ व्यवस्था बाउंड्री की जाए, ये नगर परिषद को देखना चाहिए। इसके लिए पहले अवगत कराया आपने कर्मचारियों को? जी देखिए, नगर परिषद में हमने गौशाला के जो बंद पड़ी उसके संबंध में सीएमओ साहब को जानकारी दी है, और लोग तो आते ही हैं, कर्मचारी को अवगत कराना नहीं, उनके अधिकारियों से बात की जा रही है, क्योंकि ये दिख रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से भी हम ये बात पहुँचाएँगे कि आज शासन स्वच्छता अभियान मिशन के तहत अच्छी बात है, गाय कचरा के एकत्रित करके यहाँ डाला जा रहा है, लेकिन गौ माता का इससे नुकसान हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की बनती है। मंडी गेट पे, मंडी रोड पे जो गौशाला बनी है, ये कितने समय से बंद है? मेरे द्वारा गौशाला के संबंध में निकाय के पूर्व कर्मचारी से जानकारी ली गई है कि ये गौशाला लगभग 8-10 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। सर, इसका बंद होने का कारण कुछ बता सकते हैं? क्या कारण रहा है? बंद होने का कारण इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मैं भी अभी नया आया हूँ, मुझे भी करीब 3 माह हुए हैं। सर, इसका जो गौशाला का जो फंड आता है,
उस फंड का फिर क्या किया जाता है? क्योंकि अगर गौशाला बनी है तो फंड भी आ रहा होगा गवर्नमेंट तरफ से। नहीं, निकाय में इसका कोई फंड नहीं आ रहा है। इसके संबंध में मुझे लेखापाल से जानकारी लेना पड़ेगी। सर, गौशाला के पास में जो आपने कचरा ग्राउंड जो बना रखा है, वहाँ पे जब आपके कर्मचारी कचरा वगैरह जला के आते हैं या कचरा डाल के आते हैं, उस समय वहाँ पे गाय वगैरह मौजूद होती है। तो कचरा जलाने के बाद बहुत सारी गायों को यहाँ के नगरवासियों ने बताया है कि बहुत बार गायों को जला हुआ निकाला गया है। हम लोगों ने वहाँ पे गायों को पॉलीथीन खाते हुए पाया गया है, जबकि पॉलीथीन तो प्रतिबंध है। मुझे ऐसी जानकारी नहीं है सर, वहाँ पे हमने गायों को देखा है, कम से कम 10 से 15 गाय वहाँ पे पॉलीथीन खाती हुई पाई गई है। नहीं, ये तो गलत है। गलत कैसे? आप खुद बताया, क्योंकि मेरे पास तो उसका वीडियो है। मैं स्वयं वहाँ जाके आया हूँ, वहाँ पे मैंने 10 से 15 गाय देखी पॉलीथीन खाते हुए। कायदे से ये होना चाहिए कि नगर परिषद के जब कर्मचारी वहाँ पे कचरा जलाने के लिए जाते हैं, कचरा जलाने के बाद वहाँ पे मवेशी देख ले कोई जानवर तो नहीं, उसके बाद अपना जो गेट है वो बंद कर दें, जिससे अपने नुकसान ना हो। अगर गेट कहीं टूट गया होगा तो गेट को उसको दुरुस्त कराएंगे। गेट को भी मतलब ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से वो टूट गया, उसको दुरुस्त कराएंगे। हम लोग नलखेड़ा तहसील में खड़े हैं, आगर ज़िले की। यहाँ पे नगर परिषद की लापरवाही सामने उजागर हो रही है। ये जो नगर परिषद ने कूड़ादान जो बना रखा है, यहाँ पे पूरी नलखेड़ा का कचरा यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नगर परिषद की ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कूड़ा डालने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी आग लगा के चले जाते हैं। आग लगाने के बाद यहाँ ये चीज़ नहीं देखी जाती कि यहाँ पे कौन सा पशु अंदर है। आग लगाने के बाद सीधे वो चले जाते हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों का फ़र्ज़ बनता है कि जो गेट है उसको बंद करके जाएं। कई बार यहाँ के नगरवासियों ने यहाँ की गायों को जलते हुए निकाला है। तो नगर पालिका की ये लापरवाही उजागर हो रही है। इसके समीप ही पुरानी जो गौशाला हैं जो बंद पड़ी है, जो भी आपको पहले वीडियो में दिखाया जाया है, वो भी बंद पड़ी है और उसके जस्ट समीप ही नगर परिषद का कूड़ादान है। अगर नगर परिषद चाहे तो उस पुरानी गौशाला जो बंद पड़ी है पूरी तरह से कंप्लीट है, सिर्फ उसके रखरखाव की जवाबदारी नगर परिषद की है। अगर उसको सही से अगर उसका रखरखाव कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि नई गौशाला बनाने की ज़रूरत नहीं लगेगी और उसी पे सारा ध्यान नगर परिषद अगर दे दे तो बहुत अच्छी गौशाला बनी है और काफ़ी जगह है, लेकिन उसका पैसा भी आ रहा है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वो पैसा अगर आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है। उससे ये साबित होता है कि नगर परिषद के द्वारा काफ़ी तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे कूड़े के लिए जो कूड़ादान जो उन्होंने बना रखा है उसकी जवाबदारी भी नगर परिषद की है। अगर नगर परिषद ने अगर उसको कूड़ादान बना रखा है तो नगर परिषद के कर्मचारियों को बताया जाए कि जब आग लगा के वो जाते हैं तो इसका गेट बंद करके जाया जाए, उससे किसी भी जान माल की हानि नहीं होगी। टुडे न्यूज़ से लाल सिंह चौहान के साथ कैमरामैन थोड़ा सा स्टॉप करना, क्या नाम, भिलाला के साथ।